मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और दल बदल का दौर चल रहा है। इसी दल बदल के बीच बीजेपी ने नेताओं की एंट्री को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई है। बीजेपी में एंट्री के पहले नेताओं कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। इस टोली में मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। न्यू ज्वाइनिंग टोली यह तय करेगी कि जो नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने वाले हैं, उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन अपराधों जैसे संगीन मामलों में आरोपी तो नहीं है। पार्टी में एंट्री के पहले छवि का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम शिवराज सहित पार्टी के किसी सीनियर नेता के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं की है। इसके साथ ही पार्टी की टीम उस नेता का सोशल मीडिया अकाउंट भी देखेगी। छानबीन कोई कमेटी नहीं है, बाकी तो पार्टी में शामिल होने के लिए काफी लोग उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये विचार आता ही है मन में कि पुराने कार्यकर्ता का मान न घटे और अगर पार्टी में आना चाहे तो सबका स्वागत है। लगातार काफी लोग प्रयास कर रहे हैं पार्टी में आने का और सबको लेने का प्रयास जारी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं आशा भरी नजर से और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए ज्वाइन कराएंगे। नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भाजपा में कोई जगह ही नहीं है। जो देश के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश के विकास में काम करना चाहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। बीजेपी की इस पहल को कांग्रेस राजनीतिक ढोंग कह रही है। कांग्रेस ये कहते हुए तंज भी कस रही है कि क्या बीजेपी इससे पहले आए विधायकों का भी वेरिफिकेशन कराएगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दिखावे के लिए ऐसी कमेटियां बना रही है। चुनावी फायदे के लिए वो किसी को भी पार्टी में ले सकती है। कोई पुलिस में भर्ती हो रही है क्या? पुलिस में भर्ती होती, जांच होगी, स्क्रीनिंग होगी, ये होगी। पॉलिटिकल पार्टी में है तो पहले तो जो 35 लोग गए थे कांग्रेस सरकार के, इनकी स्क्रीनिंग करो फिर से और फिर बताओ कि इनकी क्या रेटिंग है। उसके बाद ये स्क्रीनिंग और ये बाकी की बात करें। ये सब झूठ बोलने के अलावा, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कोई काम नहीं इनके पास। बीजेपी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी सदस्यता की बात करती है, मतलब सब तक पहुंचो, सबको ग्रहण करो। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी पार्टी के अंग बन जाते हैं जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता के आरोप से घिरे होते हैं। इसी के चलते बीजेपी को सारे दाग धो डालने वाली वॉशिंग मशीन तक कहा जाने लगा था। अपनी इसी छवि को बदलने के लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। अब देखने लायक ये होगा कि ये टोली नकारात्मक छवि वाले नेताओं की एंट्री रोक पाती है या सब पहले की तरह ही चलता रहता है। नमस्कार, IND एजेंडा निगेटिव की नो एंट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। बीजेपी को क्यों करना पड़ा न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन? क्या आसान है नकारात्मक छवि की लोगों की सियासत में एंट्री? क्या दूसरे दल के विधायकों को पार्टी में लाने से पहले भी स्क्रीनिंग करेगी भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली को राजनीतिक ढोंग क्यों कह रही कांग्रेस? तो आज के एजेंडा के अहम पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से चुनावी समर है और इस चुनावी समर में तमाम सारे सियासत के, राजनीति के रंग दिखाई दे रहे हैं। अब एक नया रंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिसकी छवि नेगेटिव है उसकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगी, या ये भी कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली जो है वो पूरी तरीके से साफ होगी, कुंडली को मिलाया जाएगा, उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और उसकी बेहतर छवि रही है तो ही उसको पार्टी में जगह दी जाएगी। और इसके लिए बाकायदा एक
छानबीन जो एक कमेटी है, या कह सकते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग एक जो टोली है उसको बनाया गया है, वो टोली ये सारा कुछ देखेगी। अब चुनाव के वक्त इसकी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों पड़ी? दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि क्या ये पुलिस की भर्ती है, किस तरह से आप वेरिफिकेशन करोगे, या फिर ये भी कह रही है कि भाई पहले जो आपके पाले में गए उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो इसके लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो भी गरमाई हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी। घनश्याम जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं अपराजिता पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अपराजिता जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में। गौरव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे घनश्याम पिरोनिया जी आपके पास में आता हूं। आखिर चुनाव के वक्त इस तरह की आवश्यकता पार्टी को क्यों पड़ गई, या फिर इस तरह की व्यवस्था बनाने की आपको जरूरत क्यों? कि आप कहते हैं सर्वग्राही सर्वस्पर्शी, अब आप कह रहे हैं कि कुंडली देखी जाएगी, साफ सुथरी रहेगी, तभी आपको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिलेगी। पिरोनिया जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हमारे मार्गदर्शक हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, सर्वमान्य नेता, उनका जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसको ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए दरवाजे खोल के रखती है। और इसलिए इस प्रकार की जो आपने कहा टोली का गठन हुआ है, तो आने वालों के लिए मना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और हमारे कार्यक्रम, हमारा जो सोच है, हमारा जो सपना है, हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण को हित में रखकर, ध्यान में रख करके, और जो योजनाएं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसमें समाहित होने का, उसमें आपको समरस होने का और एक रास्ता ऐसा अगर आपको लगता है तो भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। और इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे नेताओं ने तय किया है कि स्वच्छ छवि के लोग ही शामिल हों। ये हमारा इस जो टीम बनाई है, देख रेख करने के लिए हमारे नेताओं को रखा है, वो देखेंगे उसका कुल मिला करके। क्या पिरोनिया जी, ये जो जिस नई व्यवस्था की अब बात पार्टी के अंदर हो रही है, ये आगे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये लागू है, या जो पीछे पहले से भी है उनमें भी इस तरह की चीजें दिखेंगी पार्टी में? नहीं, देखिए ना, आज जो है, आज ये तब तय हुआ है और उसी पर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? हालांकि इसलिए मैंने पूछा, कांग्रेस कह रही है कि जो पहले आए हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे क्या? तो पहले तो ये सब लोग कांग्रेस में ही थे पहले। अब कांग्रेस ने इनकी स्क्रीनिंग करी कि नहीं करी, जांच परख करी कि नहीं करी, और वो उनका जो सोच था उसमें खरे उतरे कि नहीं उतरे। उन सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम राजनीति के माध्यम से अच्छे से और काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और जिस लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे, तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी। चलिए घनश्याम जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। अपराजिता जी हमारे साथ में हैं। अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आपसे अगर हम सवाल करेंगे तो ये भी होता है कि भाई ये तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन सी व्यवस्था लेकर आते हैं क्या है, लेकिन अगर जब बात सियासत और राजनीति में कोई होती है तो उस पर चर्चा जरूर होती है। ये नई व्यवस्था को किस रूप में कांग्रेस देखती है? हालांकि आपके नेता कह रहे हैं कि ये कोई पुलिस की भर्ती थोड़ी है कि आप इस तरह की स्क्रीनिंग करेंगे। देखिए, ये कोई नई व्यवस्था नहीं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्ट्रैटेजी है। बातें करो और जो मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाइए। ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक और इनकी पहल है, जो होगा नहीं मध्य प्रदेश में। जब चुनाव निकट आते हैं तो इस प्रकार की बातें शुरू हो जाती हैं।
अभी यहाँ पे बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी, इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान तो आपने चलाया, तो अब आप ही स्क्रीनिंग कमेटी बैठाइए और आप ही तय करेंगे कि कौन फिट है भारतीय जनता पार्टी में होने के लिए या फिर होने के लिए नहीं। और अगर इनकी ये वास्तविकता में अगर ये कर पाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कम लोग बचेंगे, शून्य की मात्रा में, क्योंकि आज जिस प्रकार से अपने ओपनिंग में भी आपने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर एक व्यक्ति ये जानता है कि अगर आपको अपना कोई केस निपटवाना है, अगर आपको अपनी छवि को वॉशिंग मशीन में डाल के प्रस्तुत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ओवरनाइट आपके सारे केसेस, ईडी के छापे, दाग आपके सारे मिट जाएंगे। सिद्धांतों पे चढ़ने वाली पार्टी ऐसी नहीं होती कि एक दिन कुछ बात करे और दूसरे दिन कुछ बात करे। महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या क्या नहीं कहा गया पवार जी के बारे में, अजीत पवार जी के बारे में। जहां भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर सारे करप्शन के चार्जेस ऑटोमेटिकली मिट जाते हैं। तो ये कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी है, जरा हमें भी बताइए, हमें भी सुनना होगा। और ये आज जो बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक नारा क्या होना चाहिए, सबका साथ, सबका विनाश। आज मणिपुर की स्थिति देख लीजिए क्या हो गई है। मणिपुर पे आज भारतीय जनता पार्टी क्यों कुछ नहीं कह पा रही है, प्रधानमंत्री जी आज उस पर क्यों उनके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा में आज जब हम देखते हैं, हरियाणा में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी आज किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में एक सफल सरकार नहीं दे पा रही है, लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए जिस प्रकार से लगातार दिल्ली के नेताओं का आना जाना बना हुआ है, लगातार मीटिंग्स हो रही है, बैठकें हो रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी निश्चित हार मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल की बात कर ले, महाकौशल की बात कर ले, विंध्य की बात कर ले, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है आज मध्य प्रदेश में। और मुझे और बुरा लगता है जब ये हाल ही में रिपोर्ट आती है कि मध्य प्रदेश आज बहुत असुरक्षित है महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्य है अनुसूचित जनजाति के लिए। जिस तरीके से एससी एट्रोसिटीज बढ़ती चली जा रही मध्य प्रदेश में, आप किसानों को सम्मान नहीं दे पाए 18-20 साल में, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए और युवा को रोजगार नहीं दे पाए, तो जितनी भी स्क्रीनिंग कमेटियां गठित कर लें, आज भारतीय जनता पार्टी, चलिए अपराजिता जी आता हूं, कोई भी आना ही दोबारा आपके पास में आता हूं। घनश्याम परौने जी सुन रहे होंगे, उनसे भी जवाब लेंगे आपके जो सवाल हैं। अब सीधे गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, अब चुनाव के वक्त जिस फिल्टर की बात हो रही है या जिस निगेटिव की नो एंट्री की बात हो रही है, क्या इतना ये आसान है ये चीजें कि किसी को जब लिया जाता है, क्योंकि राजनीति और सियासत का जो दस्तूर है कि फायदे के लिए तमाम सारी चीजें ताक पर रख दी जाती हैं, क्या इतना आसान है जिस तरह की चीजें कही जा रही है कि नहीं अब तो स्वच्छ छवि का ही कोई होगा तो पूरा जांच परख के लिया जाएगा पार्टी के अंदर? राजेश जी, एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर मैं इसको देखता हूं। अगर इस तरीके से कोई प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी में नए आने वाले कार्यकर्ताओं की स्क्रीनिंग की जाए और ये देखा जाए कि उनके ऊपर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ या यौन अपराध तो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा को एक चीज और देखना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। भाजपा का छोटे से पार्षद से लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री तक, वार्ड के किसी अध्यक्ष से लेकर संगठन के किसी बड़े पदाधिकारी तक कई नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। और इनमें उस तरीके के आरोप भी हैं जिनमें छेड़छाड़ का मामला भी है, महिला उत्पीड़न का मामला भी है, यौन अपराधों के मामले भी हैं, हत्या के भी मामले हैं और करप्शन के भी मामले हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी स्वच्छ छवि लेकर आगे बढ़ने की अब चिंता हो रही है, तो सबसे पहले उसे इस तरीके के तत्वों को साइडलाइन करना होगा जो आज ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।
जिनके संरक्षण में सट्टे और जुए भी चल रहे हैं। बहुत सारे प्रकरण हैं और कई लोगों के ऊपर तो प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के अंदर है उनकी सफाई करे, बाकी में इसे एक बहुत बेहतर कवायद के तौर पर बेहतर कवायद जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से अगर हमने वर्जन जो सुनवाए भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के, उनका कहना है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए काफ़ी आकर्षित है। विश्व का सबसे बड़ा कुनबा भारतीय जनता पार्टी देश का है और यही कारण है कि इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं सीधे पिरोनिया साहब के पास में आ जाता हूँ। पिरोनिया साहब, ठीक है, आप जिस तरह की व्यवस्था लाने की जिस तरह से आपकी तैयारी है, लेकिन अपराजिता जी कह रही हैं, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि ये चूंकि चुनाव के वक्त इस तरह की चीज़ें आप ला रहे हो कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनसे भटकाने की तरफ ये कोशिश है। देखिए, अभी अपराजिता जी कह रही थी कि 18 साल 20 साल कांग्रेस भाजपा की सरकार है और इनके समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में से अधिकांश समय केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें नहीं, तो आपकी सरकारों में नैना सहानी हत्याकांड कैसे हो गया? आपकी सरकारों में अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान कैसे हुआ? आपकी सरकारों में बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न देने से क्यों वंचित रखा? आपकी सरकारों ने, आपकी सरकार तो मध्य प्रदेश में भी रही, तब बाबा साहब अंबेडकर का महू में स्मारक क्यों नहीं बनाया? बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों को क्यों नहीं सजाया? ये नहीं कहना है। अपने अपने पार्टी को, कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके कार्यकाल में महिलाओं का क्या हाल था, अनुसूचित जाति वर्ग का क्या हालचाल था, अनुसूचित जनजाति वर्ग का क्या हालचाल था। हमने तो सबका साथ और सबका विकास करने का काम किया है। आपकी कार्यकाल में, आपके सरकारों में कभी गांव से सड़क नहीं जोड़ी गई थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यक्रम है, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने कभी सड़कों को नहीं जोड़ा। आज आप देखेंगे हिंदुस्तान भर में जो 4 लेन है, हिंदुस्तान का जो विकास है, हिंदुस्तान का जो मान सम्मान पूरे विश्व में है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से हुआ है, कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ है। चलिए अपराजिता जी जवाब दे दीजिए, फिर अगले सवाल लेकर आपके पास में आता हूं। जी देखिए, पूर्व विधायक हैं आप, मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचेंगे जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी या फिर वन पार्टी वर्सेस द अदर की बात नहीं है। 18-20 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई होती मध्य प्रदेश में, तो आज युवाओं का भविष्य नष्ट नहीं होता, महिलाएं असुरक्षित नहीं होती और किसान खाद और बीज के लिए दर दर भटक नहीं रहा होता। और ये वास्तविकता है। आपने 18-20 साल में भोपाल को टॉप 10 रेप कैपिटल सिटीज में ला दिया। आपने आज अनुसूचित जनजाति पे जिस प्रकार के हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्या किसी से छुपे नहीं है। पेशाब कांड से लेकर हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोपियों का संरक्षण करते हैं। ये है आज भारतीय जनता पार्टी की असलियत मध्य प्रदेश में। तो स्क्रीनिंग कमेटी जरूर बनाइए और खाली हो जाएगी पार्टी, क्योंकि किस प्रकार के व्यक्ति आज बीजेपी में हैं जो समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर स्क्रीनिंग कमेटी बनाते हैं तो यही भोपाल में, राजधानी में हम बैठे हैं, टीटी नगर स्टेडियम के बाहर की बात करते हैं, वहां पे वारदात हुई। आपके ही प्रकोष्ठ का नेता जो है सोनी, उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया, दुर्व्यवहार किया। कहा सरकारी नौकरी के झांसे पर इस प्रकार के कार्य हुए। तो आप क्या कहेंगे? इसमें स्क्रीनिंग कमेटी गठित करिए और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए भारतीय जनता पार्टी। बैतूल की हम बात कर लेते हैं, नेता ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हर बार भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश की छवि को शर्मसार करते हैं। दतिया में 2 नाबालिगों के साथ जो हुआ,
जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता था। तो आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसे लोग होंगे जो खुद आरोप भी करेंगे, आरोपियों को संरक्षण भी देंगे और समाज को हानि पहुंचाएंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, अनुसूचित जनजाति जनजाति का अपमान करेंगे। चुनाव के वक्त देखा जाए तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, तमाम सारे एक दल को छोड़ के दूसरे पार्टी में आते हैं। हमने देखा कि कांग्रेस में तमाम सारे लोग आ रहे हैं या फिर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। क्या ये जो जिस व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कांग्रेस भी किसी न कहीं इसी फॉर्मूले पे दिखेगी कि नहीं, लेने से पहले पूरी तरीके से पड़ताल कर ली जाए? हम तो इनके पहले भी, लेने के पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं और कमलनाथ जी का ये बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर मैसेज है कि जो भी जनता के लिए काम करेगा, जो भी जनता को लाभ पहुंचाएगा, जो भी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी संस्कार, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है। हमारी पार्टी में ये नहीं होता कि आप एक दिन कुछ बोले और ओवरनाइट आपके सिद्धांत बदल जाए और आप कुछ और बोलने लगे। 2018 में देखिए, सबको पता है जनता का मत, जनमत तो कांग्रेस पार्टी को मिला था, कमलनाथ जी के विजन को जनता ने चुना था, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित सरकार को गिराया गया कोविड की महामारी में षड्यंत्र रचकर। वोटों की राजनीति को नहीं, नोटों की राजनीति को प्राथमिकता मिली। चलिए पिरोनिया साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आऊंगा। पिरोनिया साहब प्रकार से उनके साथ ले लेता हूँ, अपराजिता जी जवाब भी ले लेता हूँ, जवाब लेता चलो फिर आगे बढ़ूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आऊंगा पहले। घनश्याम पिरोनिया जी, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपना घर रखा नहीं पाते हैं, अपना घर बचा नहीं पाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सरकार गिराई, आपके नेता थे उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी उनको चुनौती देते थे। वो कहते थे मैं जनता के हित में सड़कों पर उतर जाऊंगा, किसानों के हित में सड़क पर उतर जाऊंगा, और कमलनाथ जी उनको नजरअंदाज करते थे कि तो उतर जाओ, और वो उतर आए और आज भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़े हैं। उनकी इच्छा शक्ति है, समाज में जो है सामाजिक समरसता का भाव आए, समाज हमारा आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बढ़ रहा है। आपको उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अरे पहले भाई कांग्रेस अपना घर रखे, अपने घर को संभाल के रखे, दूसरों पर आरोप नहीं लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। चलिए गौरव चतुर्वेदी साहब, बिल्कुल जब मैं आपके पास में आया आपने कहा कि बेहतर पहल हो, सही में बेहतर पहल ही ये है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये सारी चीजें इतनी आसान है? नहीं राजेश जी, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको पालन करना, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि जो आपके पहले गुनाहगार हैं आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो नए हैं उनकी स्क्रीनिंग करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाना है तो दोनों पहलुओं को देखना होगा। और ये बात सिर्फ मैं भाजपा से नहीं, कांग्रेस से भी अपेक्षा रखता हूं कि कांग्रेस भी इस तरीके के कदम उठाए जिससे उसकी छवि और भी साफ सुथरी बनने में सफलता प्राप्त। क्या ये जो चीजें अब अचानक आई हैं पार्टी के भीतर, क्या जिस तरह से कह रहे हैं जो नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि अब जिस तरह से लोग उत्साहित हैं आने के लिए, जिस तरह से कुनबा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में इस तरह की चीजें अब जरूरी है? देखिए, जो एक दल सत्ता में रहता है, मैंने कांग्रेस का शासनकाल भी देखा है और भाजपा का तो देखते ही आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपने भी कांग्रेस का देखा होगा। सत्ता में बैठा हुआ संगठन अपनी मजबूती के लिए विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को तोड़ता है, दबाता है, प्रताड़ित करता है और उसे यन प्रकार अपने राजनीतिक दल में शामिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वापिस मैं ये कहूंगा कि जो ये प्रयास अब करने की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे अपराधियों को नहीं लेंगे, ये अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों राजनीतिक दलों को अपने दागी अपराधी किस्म के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साइड में रखना चाहिए, दरकिनार करना चाहिए। चलिए अपराजिता जी संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही अनुरोध है, आज जिस प्रकार से हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं, घटनाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, आरोपियों का संरक्षण करना बंद करिए और महिलाओं के साथ,
प्रताड़ितों के साथ, जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं, उनके साथ खड़े रहिए। 18-20 साल में चलिए आप नहीं कर पाए महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पर आज अगर आप कुछ सही अच्छी पहल करना चाहते हैं, 30 सेकंड है, परोनिया साहब कह दीजिए, वक्त कम है। परोनिया साहब छोटा सा कमेंट चाहूंगा। जिनकी इस प्रकार की मानसिकता हो, जिनकी इस प्रकार की, और भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं के सम्मान में लाडली बहना योजना प्रारंभ कर रही है, हमारे युवाओं के कल्याण के लिए सीखो कमाओ योजना प्रारंभ कर रही है, गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना के माध्यम से चुनावी साल में योजनाएं प्रारंभ नहीं होती। हम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को मकान देना चाहते हैं, तो कांग्रेस को बड़ा बुरा लग रहा है। कांग्रेस की सरकार नहीं तो अभी तक बने ही नहीं है, आधे अधूरे बने, उन्हें अपनी फाइनल किस्त तक नहीं मिली। लोग कितना हर वर्ग आज कितना आक्रोशित है, कितना त्रस्त है। एक पंचायत में चलिए, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त ही समाप्त होता है, तो जिस तरह से जिसकी बात या जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि कुंडली देखकर ही, यानी कि अगर उसकी पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है इसको देखकर अब एंट्री मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो दल कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अन्य दल हो, तो एक नई व्यवस्था कहीं ना कहीं इस एक बनेगी। लेकिन कितना ये संभव है ये भी देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर चुनावी साल में तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से नई व्यवस्था की बात की है, एक नई स्क्रीनिंग कमेटी बनाने की बात की है कि कोई भी जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है, उसके परिवार में आता है, तो उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। अगर उसकी छवि बेहतर है तभी उसको भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिलेगा। देखना होगा कि इस तरह की चीज़ें किस तरह से संभव होती हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। ID 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।